तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज़ का फिटिंग और फिनिशिंग देखिएगा। और आज की वीडियो में हम ये ब्लाउज की पूरी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो देखेंगे। आप बैक पार्ट भी देख सकते हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये जो ब्लाउज पैटर्न है वो बोट नेक में आएगा। हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो डीप रहेगा और बैक जो है हमारा बोट नेक रहेगा। तो अब 40 साइज़ के मैंने यहाँ पर कप्स लिया है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है जो मैंने 1 मीटर लिया है। अगर आप स्लीव्स को 10 या 11 इंच बनाना चाहते हो तो आपको अस्तर जो है वो 1.5 मीटर लगेगा ये वाले साइज़ में। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है 40 साइज़ के लिए हमें कितना मेजरमेंट लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो लेंगे। तो हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच है, प्लस हम 1 इंच उसमें मार्जिन ऐड करके लेंगे। तो हम पेपर पर यहाँ पर 15 इंच ब्लाउज की जो लंबाई है वो लेंगे। और ये बोट नेक पैटर्न है तो हमारा जो शोल्डर है वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो मैंने यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है तो 7.25 मैंने यहाँ पर जो शोल्डर है वो लिया है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट का गला है वो डीप रहेगा। अगर हम आगे पीछे बोट नेक रखेंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो 8 इंच ही लेना है। लेकिन हमें क्या करना है कि फ्रंट पार्ट जो है हमें यहाँ पर फ्रंट का जो हमारा गला है वो हम डीप रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा जो शोल्डर है वो 7.25 इंच रखा है। अगर आप 38 साइज़ के लिए अगर बना रहे हैं तो 7.5 शोल्डर आप ले सकते हो, अगर आप फ्रंट नेक जो है वो डीप बनाना चाहते हैं तो ये ब्लाउज का फ्रंट नेक जो है वो डीप रहेगा, बैक जो है इसका बोट नेक रहेगा। तो मैंने यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो 7.25 इंच लिया है और आर्म होल भी हमें यहाँ पर 8 इंच ही लेना है। तो शोल्डर मैंने 7.25 इंच लिया है और हमारा आर्म होल जो है मैंने 8 इंच लिया है। तो ये देखिएगा। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो चेस्ट का प्रॉपर नाप है वो हम लेंगे। तो हमारा जो प्रॉपर नाप है वो है 10 इंच, प्लस उसमें हम क्या करेंगे कि मार्जिन के लिए 2 इंच यहाँ पर ऐड करके लेंगे। कमर हमारी जो है वो 8 इंच है, प्लस हम 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो हमें कमर जो है वो 10 इंच पर मार्किंग करनी है और इसी तरह चेस्ट और कमर जो है हम इसी तरह जॉइंट करेंगे। अब आर्म होल जो है हमें 1.25 इंच यहाँ पर अंदर की साइड से लेना है और यहाँ से हम इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 1.25 इंच मैंने यहाँ पर अंदर का आर्म होल जो है अंदर लिया है और उसी में ही हमें क्या करना है कि हमारा फ्रंट आर्म होल का जो शेप है 1 इंच पर देना है, बैक आर्म होल का जो शेप है 1.5 इंच पर देना है। तो इसकी फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिएगा, हमने जो अंदर की तरफ से 1.25 इंच यहाँ पर लिया था उसी में ही हमें क्या करना है फ्रंट वाला जो हमारा आर्म होल का शेप है वो देना है। और बैक आर्म होल का शेप जो है हमने पहले आर्म होल जो मार्किंग किया था उसमें ही हमें क्या करना है बैक आर्म होल का शेप देना है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर दिया है, उसी तरह ही आपको आर्म होल का जो शेप है वो देना है। अब मैंने गले की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखी है। आगे का जो गला है मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें मार्किंग करना है हमारे बेल्ट का। तो बेल्ट में 3 और 2.5 इंच की यहाँ पर ले रही हूँ। तो अगर आपने आपकी ब्लाउज की लंबाई थोड़ी सी कम रखी है तो आप बेल्ट जो है वो 2.5 और 2 इंच ले सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर जो लंबाई वो ज़्यादा है इसलिए मैंने बेल्ट का जो निशान है वो 3 और 2.5 इंच में लिया था और सीधी लाइन ड्रॉ करके मैंने फिर यहाँ से बेल्ट का जो शेप है वो इस तरह दिया है। अब हम कट पॉइंट जो है 40 साइज़ के लिए 4 इंच रखेंगे और बस्ट पॉइंट जो है हमें यहाँ पर निकाला है 10.5 इंच पर। तो इसी तरह यहाँ पर एक मार्किंग करनी है और दोनों साइड से हमें यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाना है। तो ये देखिएगा, दोनों साइड से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया है। अब आर्म होल की तरफ से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो ये देखिएगा, नीचे की तरफ से लेके ऊपर तक हमने 2 इंच तक मार्किंग किया है। अब हमें यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर प्रिंसेस कट का जो शेप है वो हमें देना है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ से लिया है ताकि हमारा जो शेप है एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। अब हमें यहाँ पर इसी तरह से कप्स लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का गला है उसका शेप देंगे। तो मैं यहाँ पर पंचकोणी जो शेप है हमारे आगे का गले का वो दे रही हूँ। अगर आप राउंड नेक रखना चाहते हैं तो आप राउंड नेक भी दे सकते हो और इस तरह का जो आप गला बनाना चाहते हो तो इसी तरह ही आप शेप देना है गले का। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो शेप है बाहर की तरफ से ले रही हूँ
ताकि पहनने के बाद जो फिटिंग है बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी आती है। अब हमारी जो मार्किंग है पूरी हो चुकी है पेपर पर। अब हम ये पेपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा जो बैक आर्म होल का शेप है वो कट करेंगे। अब ये जो पार्ट है हम सेपरेट करेंगे, हमारा जो बैक और फ्रंट का पार्ट है वो सेपरेट करेंगे। तो गले की चौड़ाई पे भी हमें यहाँ पर एक कट लगाना है दोनों साइड से। तो ये देखिएगा हमारा बैक और फ्रंट जो पार्ट है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर फ्रंट के गले की जो है वो कटिंग करेंगे। और फिर इसी तरह से हमें बेल्ट का भी यहाँ पर कटिंग करना है। तो जैसा मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है वैसे ही आपको कटिंग जो है पेपर पर पहले करनी है। और बाद में हम किस तरह से अस्तर पर रखकर मार्जिन बढ़ाते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से देखना है। और किस तरह से हम अस्तर पर ये जो पेपर पैटर्न है रखते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से देखना है। तो ये देखिएगा हमारे जो फ्रंट के 3 पार्ट है, 3 पार्ट हमारे कट जो है वो हो चुके हैं। प्रिंसेस कट के 2 पार्ट हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं और एक हमारा बेल्ट है। तो ये देखिएगा अब सबसे पहले हम हमारी यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। और किस तरह से मैं यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है अस्तर पर रखती हूँ वैसे ही आपको रखना है। तो जिस तरह से मैं रखती हूँ हमारा जो शोल्डर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैठता है प्रिंसेस कट का। गला जो है बिल्कुल भी नहीं लूज़ वगैरह होता। तो ये देखेगा मैं यहाँ पर जो है वो क्रॉस में यहाँ पर रखती हूँ। आई और हुक की पट्टी हम जॉइंट करते हैं उसकी साइड से ही नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा है। और इसी तरह मैं यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो ये देखेगा नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ा है। और जहाँ ये हमारा पार्ट जो है जॉइंट होता है उसके साइड में भी मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाया है। तो ये देखेगा 1.5 इंच मैंने यहाँ पर छोड़ा है। अब हम ये कटिंग करेंगे। तो अस्तर के हम डबल पार्ट जो है निकालेंगे क्योंकि एक जो अस्तर है हम लगाएंगे मेन फैब्रिक पर और एक जो अस्तर है हम लगाएंगे कप्स को। तो हमें यही पार्ट जो है वो दूसरी साइड रखकर इसी तरह कटिंग करना है क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा पतला है। तो मैं यहाँ पर डबल अस्तर निकाल रही हूँ। तो ये देखिएगा अस्तर के हमारे 2 पार्ट जो है वो कटिंग हो चुके हैं। अब हमारा प्रिंसेस कट का जो दूसरा पार्ट है वो भी हम इसी तरह ही डबल निकालेंगे क्योंकि एक पार्ट जो है हम मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे और दूसरा पार्ट हम कप्स के लिए यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का जो है वो दूसरा पार्ट है। और सबसे पहले हम ये जो है वो इसी तरह ही मार्किंग करना है। अब हमारी ये फिटिंग की जो साइड है उसी में ही हमें क्या करना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बढ़ाना है। और इसी तरह हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो हमारा राउंड शेप है वो जॉइंट होगा दूसरे पार्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये जो पार्ट है ये भी हम यहाँ पर और एक निकालेंगे अस्तर पर। तो ये देखिएगा तो मैंने यहाँ पर हमारे जो अस्तर के पार्ट है दोनों दो निकाले हुए हैं। अब हम बेल्ट जो है वो डबल निकालेंगे और हमें बेल्ट जो है वो एक ही निकालना है पर डबल निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड यहाँ पर कपड़ा जो है वो कर लिया है। अब साइड से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लिया है और सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पर आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो इसी तरह हमें हमारा जो बेल्ट है वो निकालेंगे। तो बेल्ट हमने सिंगल ही कट किया है
लेकिन हमें 4 फोल्ड में यहाँ पर कट करना होता है। अब हमारी अस्तर पर कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर ये रख कर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमें कौन सा ही जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो नहीं लेना है। जैसा हमने यहाँ पर अस्तर कट किया है वैसे ही रख कर हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हमारा जो मेन फैब्रिक है और अस्तर है वो पहले जॉइंट हम कर लेंगे। तो ये देखिएगा हमारा जो बेल्ट है, तो सबसे पहले हमने जो डबल यहाँ पर अस्तर निकाले हुए थे उसका एक जो पार्ट है हम यहाँ पर बाजू में रखेंगे और ये जो पार्ट है हम इसी तरह मेन फैब्रिक के साथ जोड़ के लेंगे। तो ये सभी जो पार्ट है हम पहले यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से आपको भी रखना है और इसके चारों ओर हमें सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है पूरा हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये देखिएगा ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट भी इसी तरह हमें रखकर चारों ओर तरफ से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा का जो पूरा फैब्रिक है उसका कट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो कटिंग है वो कर ली है एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी और अस्तर भी यहाँ पर मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है। अब हम सिंपल तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो प्रिंसेस कट है वो जॉइंट करना है। जैसे हम नॉर्मल प्रिंसेस कट जॉइंट करते हैं उसी तरह हमें ये भी जॉइंट करना है। और ये देखिएगा आप अंदर की तरफ से हमारा जो कप्स है कितना अच्छी तरह से आया है। अभी मैंने यहाँ पर कप्स भी नहीं लगाया है, लेकिन उसका जो फिनिशिंग है अंदर की तरफ से इसका जो स्पेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिएगा तो दोनों मैंने साइड जो है प्रिंसेस कट यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अस्तर जॉइंट करेंगे क्योंकि ये वाले पार्ट पे हम कप्स लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये जो पार्ट है प्रिंसेस कट के वो जोड़ लेना है। तो दोनों साइड से हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर और अच्छी तरह से शेप में ही हमें यहाँ पर क्या करना है प्रिंसेस कट का जो ये शेप है उसी तरह सिलाई करनी है। अब हम इस वाले पार्ट पर कप्स लगाएंगे। तो कप्स के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हम सेंटर जो पॉइंट है वो निकालेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसका जो सेंटर पॉइंट है वो निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालकर एक कट लगाया है और मार्किंग भी की हुई है। अब हम कप्स को भी यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालकर मार्किंग करेंगे। एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सेंटर पॉइंट पर और इस तरह से हम यहाँ पर कप्स लगाएंगे। एकदम सिंपल तरीका है फ्रेंड्स और जल्दी से हमारे जो कप्स है वो भी लगाकर तैयार हो जाते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से और एकदम फिनिशिंग के साथ। अब ये जो हमारी लाइन है ड्रॉ हमने की है कप्स में, उसी में ही हम ये क्या करेंगे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिएगा एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा जो ये कप्स है वो हमने लगाकर रेडी किया है। अब दूसरा वाला भी हम सेम इसी तरह ही लगाएंगे। ये वाले पार्ट की हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे यहाँ पर कट्स दिया है, थोड़े सा कपड़ा में खिंचाव आ रहा था इसलिए। अब कप्स का भी हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब ये जो सिलाई है वो इसी तरह ही यहाँ पर रखकर उसी लाइन में ही हमें यहाँ पर क्या करनी है सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स हमारे कप्स लगाकर भी तैयार यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो लेंगे मेन फैब्रिक वाला और मेन फैब्रिक का जो हमारा पार्ट है वो सीधी साइड में ही रखकर इस तरह से हमें यहाँ पर कप्स वाला जो पार्ट है इसी तरह इसके ऊपर रखना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर गले का जो शेप है वैसे ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हम छोटे छोटे यहाँ पर कट्स भी देंगे ताकि हमारा जो गले का शेप है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आए। अंदर की साइड से मैंने यहाँ पर हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है वो फोल्ड किया हुआ है। अब गले की साइड से हमें यहाँ पर और एक सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ से एकदम कॉर्नर पे। अब ये देखिएगा हमारा जो फिनिशिंग है फ्रंट वाला कितना अच्छी तरह से आया है। अब चारों ओर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ही हमें चारों ओर तरफ से
सिलाई लगानी है। तो ये देखिएगा हमारा जो ये वाला पार्ट है कितनी अच्छी तरह से हमें यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती गले के लिए, और फिनिशिंग भी हमें गले की साइड से बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये देखिएगा हमें दोनों साइड का जो गला है वो भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब चारों ओर से मैंने यहाँ पर सिलाई भी लगाई है। अब जहाँ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर बचा हुआ है वो भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे दोनों साइड का। अब बेल्ट लगाने से पहले हमें क्या करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है मार्जिन वो भी हम कट करेंगे। तो ये देखिएगा छोटी बड़ी साइज़ हम यहाँ पर देखकर कटिंग करेंगे, और हमारी फिटिंग की साइड का भी हम यहाँ पर कपड़ा जो है नीचे की तरफ से आया था वो भी हम कट करके फिर हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट मैंने इस तरह से लगाया है, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पर ये जो हमारा बेल्ट है थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड करके इसी में ही हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। तो एकदम इजीली हमारा जो बेल्ट है वो भी लगाकर तैयार हो जाता है, और अंदर की तरफ से भी हमारा जो फिनिशिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये साइड से देखिएगा हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमें पूरा कट कर लेना है। तो दोनों साइड का जो हमारा ये बेल्ट है इसी तरह ही लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये वाले बेल्ट के ऊपर आप छोटी सी लेस भी लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा मेरे फ्रंट के पार्ट जो है वो दोनों इसी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो मैं आई की पट्टी ले रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंच की, हुक की पट्टी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच की। अब ये जो पट्टी है हमें दोनों साइड से यहाँ पर फोल्ड करके लगानी है, क्योंकि बॉटम के साइड से भी हमने यहाँ पर लॉक किया है और ऊपर की तरफ से भी हमने ये जो गला है वो तैयार कर लिया है। तो पट्टी लगाते समय हमें दोनों साइड से भी यहाँ पर फोल्ड करके लगानी है। तो हमने आई पट्टी यहाँ पर लगाई हुई है। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर हुक पट्टी। तो हुक पट्टी भी यहाँ पर दोनों साइड से हम यहाँ पर फोल्ड करके लगाएंगे, और ये हमारा जो ब्लाउज़ है पूरी तरह से यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको डाउट लगे तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप ही के पास आए। तो ये देखिएगा हमने एकदम परफेक्ट तरीके से और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ फ्रंट वाला जो पार्ट है यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो ये देखिएगा 10 इंच का हमने यहाँ पर तैयार कर लेना है प्रॉपर, और 12 इंच हमें यहाँ पर आया है मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।